अगर कोई स्टूडेंट अपनी आंसर शीट की कॉपी लेना चाहता है तो उसे हर पेपर की कॉपी के लिए 100 रुपये देने होते हैं। इसके बाद अगर कोई री एवेल्यूशन कराना चाहता है तो हर सवाल की जांच के लिए 25 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी को लगता है कि मैथ्स के पेपर में उसे 4 सवालों में कम नंबर मिले हैं तो इन सवालों के रीचेकिंग के लिए उसे 100 रुपये देने होंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की एक और मुश्किल है, 12th का एग्ज़ाम देने वाले बहुत से बच्चे जेई और नीट के एग्ज़ाम में भी अपीयर होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 75% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इस बार सीबीएसई के 12th बोर्ड के रिजल्ट का एवरेज 89% से घटकर 85% रह गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेई क्वालिफाई करने के बावजूद 75% मार्क्स नहीं ला पाए। ये स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट का री एवेल्यूशन कराना चाहते हैं। वेबसाइट के बार बार डाउन होने की वजह से इन छात्रों की जेई की उम्मीदें टूटने लगी हैं। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉपीज इतने समय से रखी है, हफ्ते भर से कोशिश कर रहा हूँ पर मैं री एवेल्यूशन के लिए भर नहीं पा रहा हूँ। मैं जेई की तैयारी करने के लिए मैंने ड्रॉप लिया है और मैंने इतनी मेहनत करी 2 महीने के लिए कि मैं बोर्ड में 75 का क्राइटेरिया क्रॉस कर लूँ ताकि मैं अपने एनआईटी आईआईटी में पहुंच पाऊँ। तो मैंने इतनी मेहनत करी सर, रात भर जग के पढ़ाई करी, बट फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे सिर्फ 70.2 है सर। मैं इतने कम अंक से चूक गया तो मेरे को इतना दुख हुआ। मेरे को लगा मैं कैसे अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी मेरे को समझना पड़ेगा, जेई के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इतना सर परेशान रहा सर, रोज रोज अपने माता पिता से पूछता था, टीचर से पूछता था कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, बट कुछ समझ नहीं आया सर। फिर अब मेरे को लगा जेई की तैयारी मुश्किल लग रही है सर। ओएसएम में सर मतलब कॉपी स्कैन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कभी कॉपी फोल्ड आ जा रही है, ब्लर आ रही है। तो कॉपीज अगर अच्छी होंगी तब तो मार्किंग भी सही होगी ना सर। तो आपने 3 दिन से रिवैल्यूएशन हाँ सर, सेम नहीं हो रहा, अभी जाके खुला है। 75% के ऊपर पिछले साल जो था वो लगभग 4.3 लाख था। इस साल 40,000 कम गया है, जबकि हमारे बच्चे 80,000 बढ़े हैं। तब भी 75% लाने वाले छात्र इस साल कम गए हैं 40,000 से। तो इसका मतलब है कि जो ओएसएम तकनीक है, जो डिजिटली कॉपी चेक हो रही हैं, या तो गलत हो रही हैं या बहुत स्ट्रिक्ट चेक हो रही हैं, जो होना चाहिए उस हिसाब से। जैसे आपके कुछ छात्रों ने बताया कि कॉपी हिल रही है या बहुत ब्लर आ रहा है। सर कुछ बच्चों का तो यही भी कहना है और मैंने देखा भी कि कई जगह पर जैसे आपका स्कैनर से चेक होनी चाहिए, आपकी पूरी स्कैनर से स्कैन होनी चाहिए कॉपी, बट कुछ जगह ऐसा है जैसे हो सकता है स्कैनर की कमी के चलते कई जगह मोबाइल से ही स्कैन कर लिया हो, कई जगह कॉपी मुड़ी भी दिखाई दे रही हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है।